अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी। किसी ने क्या सच कहा है कि हम जितने मर्ज़ी हसीन तरीन हों, ज़हीन तरीन हों, आलम फाजिल हों, हर फन मौला हो, जो मर्ज़ी हो, मगर एक दिन तो हम सब ने जहाने फ़ानी से कूच कर ही जाना है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका इंतकाल हो गया है। जब हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है आलम ऑनलाइन, रमज़ान ट्रांसमिशंस और उनके गेम्स शोज़। और बहैसियत एक आलम होने के काफ़ी आलम फाजिल थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म था इस्लाम के बारे में, बहुत अच्छे नात ख्वाह भी थे। पर्सनली जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे तो मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती थी, उनका प्रोग्राम मैं बहुत शौक़ से देखती थी। उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था, इंसान की नॉलेज में इजाफ़ा होता था। वो नातें पढ़ते थे, दीन की बातें करते थे, इस्लाम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बहुत अरूज दिया, बहुत नाम दिया। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि ज़िल्लत और इज़्ज़त खुदा के हाथ में है, वो बेहतर जानता है वो किसको क्या देता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रुतबा हासिल किया, बड़ा नाम हासिल किया। उनको ना सिर्फ नॉलेज बहुत ज़्यादा थी बल्कि ज़ुबान व अल्फाज पर बड़ा अबूर हासिल था। बेपनाह इन्फॉर्मेशन थी उनके पास इस्लाम के बारे में, और वो बाकायदा इतनी अच्छी गुफ्तगू करते थे कि सुनने वाला उनको सुनता रह जाता था। बस कुछ चंद साल से उनकी कुछ अस्तवाजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। पता चला था कि उन्होंने अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी कर ली। उसके बाद उनकी एक इंतहाई वीडियो, इंतहाई अश्लील ही कह सकते हैं उसको, घटिया सी एक वीडियो, जो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ख़ासकर ऐसी शख्सियत के बारे में। देखिए, मियाँ बीवी एक पर्सनल मैटर होता है और उस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से नहीं लाना चाहिए। लेकिन हम उनके बारे में ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो ख़ुद भी अपनी हर न्यू एक्टिविटीज़, अपनी शादी के बारे में, अपनी बीवी के बारे में वो ख़ुद भी वीडियो बनाते रहते थे और वो नई पोस्ट करते रहते थे। लिहाजा अगर हम सिर्फ ये कहें कि सोशल मीडिया ने उनको इस हालात तक पहुंचाया या उनके बारे में इतनी तजलील की या उनके मीम बनाए, तो इनमें कुछ उनका भी कसूर था। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर लाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है लोग आपकी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है, जब हम ये बात सुनते हैं कि जी किसी से गलती हो गई, कुछ गलत हो गया, कोई औरत अगर सोशल मीडिया पर आकर रोती है, दुहाई देती है कि जी हमारे से ज़्यादती हो गई, ये हो गई, तो मैंने अक्सर नीचे कमेंट्स में पढ़ा है तो लोग अचानक ही अपने आप को जो है ना वो काजी बना लेते हैं। वो जनाब फ़ैसले सादिर कर देते हैं कि जी ये तो गुनाहगार है, ये तो ये है, वो तो वो है, ये गुनाहगार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम कौन होते हैं किसी के बारे में कोई भी फ़ैसला करने वाले। हम लोग गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा गुनाहगार हो, वो जब भी शर्मिंदगी महसूस करे, माफ़ी का तलबगार हो, मेरे दर पर आए, आंसू बहाए, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है, लेकिन हम बंदे, हम किसी को माफ़ नहीं करते। मैंने कुछ उनकी वीडियोस देखी जिसमें कि वो रो रो कर दुहाइयाँ दे रहे थे, बात कर रहे थे, माफ़ियाँ मांग रहे थे, और लोग उनकी उस बात को डाइजेस्ट करने के बजाय उनके मीम बना रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये बात बहुत तकलीफ़ दे थी क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी नहीं थी। देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हर कोई गलती करता है। अब ये और बात है कि कुछ लोगों की गलती सामने आ जाती है और कुछ की गलती बंद कमरों में रह जाती है। मगर जनाब हम लोग तो माशाल्लाह से अपने मामले में काजी और दूसरों के मामले में जल्लाद होते हैं। हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी के तलबगार, दूसरों से गलती हो जाए तो कैसे माफ़ करें, उसका मजाक बनाएंगे, उसकी तजलील करेंगे। बहरहाल वो तो
اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان اچھا عمل کرے یا برا کرے، اس کا حساب اس نے خود دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ حساب دینے والوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ہم لوگ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، تاکہ آئندہ آگے چل کے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کسی کو اتنی تذلیل نہ کریں، اتنا ذلیل نہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس آدمی کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ رہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا کر لے اور ڈپریشن میں چلا جائے اور تنہائی میں رہے۔ بہرحال صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی فیملی کو، ان کے خاندان، ان کے بچوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ان کو حوصلہ دے۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال بہت افسوس اور بڑے دکھ ہوا یہ سب دیکھ کر، یہ سب کچھ اتنی جلدی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کی زندگی لکھی ہوئی ہے اس نے پوری کرنی ہے اور چلے جانا ہے۔ بہرحال میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔